हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला में। जी हाँ, आप यह जो देख रहे हैं यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वो नया वैकेंसी लाया है। तो टोटल कितना पद है यह मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, यह टोटल जो है 2187 पद है। ठीक है, यह टोटल 2187 पद के लिए वैकेंसी लाया है। और आपको बता दूं कि ये जो है अनारक्षित पद के लिए 880 है, जो अनरिजर्व है उसके लिए 880 सीट है। और जो EWS है इसके लिए 207 है। जो OBC है 292 सीट है। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है EBC उसके लिए 448 सीट है। और OBC के लिए 992 सीट है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और अनुसूचित जाति के लिए 342 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 71 है। और कुल पद कितना है? 2187 पद है। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए कितना है? 42 पद है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 81 पद है। ठीक है, आप लोग जो है यह देख चुके होंगे कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए कि अनरिजर्व जिसको जनरल बोलते हैं उसके लिए 880 सीट है 2187 में से। और क्या है, जो EWS है जो जनरल में आते हैं लेकिन जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उसके लिए भी सीट कैटेगराइज्ड किया गया है 207, जो हर एक एग्जाम में होता है। और इसी के साथ देखिए, जो OBC हैं OBC के लिए 292 सीट है, मात्र 292 है OBC के लिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मात्र 448 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? 448 सीट है मात्र। और अनुसूचित जाति के लिए कितना है? 342 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 342, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कितना? 71 है। और कुल पद इसी के साथ 2187 हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसके साथ कि जो है किस विभाग के लिए कितना है, कब से कब इसका फॉर्म भराएगा, कब क्या डेट है, तो सारा हम जानेंगे इसके माध्यम से। ठीक है, तो देखिए, यह ऑनलाइन जो फॉर्म भराएगा कब भराएगा? ये 14/4/2022 से, मतलब 14 अप्रैल, जिस दिन बिहार में जुड़ शीतल मनाया जाता है मधुबनी दरभंगा क्षेत्र में। और कई जगह जो उस दिन भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व होते हैं हर एक क्षेत्र में, तो उस दिन जो जुड़ शीतल बोले जाते हैं मिथिलांचल, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय के क्षेत्र में, तो उस दिन से 14/4/2022 से जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। और यह ख़त्म कब होगा? तो यह देखिए 17/5/2022 को, मतलब 17 मई को 2022, मतलब आप समझ सकते हैं कि 15 मई को जो है क्या है, एग्ज़ाम है CDPO का। ठीक इसके 2 दिन बाद जो है यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग का CGL जो है स्नातक स्तरीय, यह एग्ज़ाम जो है डेट जो इसका ख़त्म हो जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है। फिलहाल तो यही है, बढ़ाया घटाया जा सकता है या नहीं अभी नहीं कह सकते हैं। तो 1 महीना का टाइम है, पर्याप्त टाइम है, आप लोग भर लीजिए। आप लोग नोटिस को ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए, देखिए। और रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं इस पे जो है अपने पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है। अभी आप जान लीजिए कि 14/4 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 17 मई को यह खत्म हो रहा है। अब आइए दिखा देते हैं आपको कि किस पद के लिए जो है कितना सीट है। तो पद का नाम और विभाग का नाम, वेतनमान देख लीजिए, लेवल 7 स्केल मिलेगा। और जो है इसमें ये सारा दे दिया है, ये ग्राफ है। मैं आपको सारा बढ़िया से बारीकी से समझाऊंगा। तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो अपीयरिंग हैं, उन सब के लिए मैं एक खास बात बताऊँगा। जो किस सब्जेक्ट से कौन भर सकते हैं, जो आर्ट्स से किए हैं, BA से किए हैं और BSc किए हैं, BCA किए हैं, और इसमें क्या क्या डिग्री मांग रहा है, सारे के लिए अलग अलग मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए, सचिवालय सहायक का कौन भर सकता है भाई? तो सामान्य प्रशासन विभाग का ये नाम है। तो सचिवालय सहायक के लिए कौन भर सकता है? स्नातक वाला, कोई भी स्नातक होगा, मैथ से होगा, हिस्ट्री से होगा, संस्कृत से होगा, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, जिससे भी स्नातक किया हो तो सचिवालय सहायक में सब भर सकता है। टोटल कितना सीट है सचिवालय सहायक का? तो 1360 सीट है। समझ गए? सचिवालय सहायक के लिए 1360 सीट है। और महिला के लिए कितना है यह देख लीजिए, महिला के लिए 460 सीट है। तो आप देखिए इसमें कि अनारक्षित वर्ग के लिए सचिवालय सहायक में कितना है? 558 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS के लिए कितना है?
136 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए कितना सीट है, तो 154 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए है। ओबीसी के लिए ईबीसी के लिए ईबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, तो 264 सीट है। और अनुसूचित जाति के लिए 201 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 47 सीट है। कुल पद 1360 हो जाता है, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 27 सीट है। तो यह जो आप देख रहे हैं कि 558, 136, 154 यह सीटों की क्रम संख्या है। इस कैटेगरी के लिए इतना सीट दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, योजना सहायक में कौन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके पास डिग्री है या नहीं। मैथ, साइंस, आर्ट, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी होता है ग्रेजुएशन में, जो भी स्नातक में होता है, सारा सब्जेक्ट से वो स्नातक के लिए योजना सहायक का फॉर्म भर सकते हैं। पे लेवल इसका भी 7 है, समझ गए। और देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए मतलब जनरल के लिए 49 सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 11, पिछड़ा वर्ग के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा के लिए 25 और अनुसूचित जाति के लिए 22 है। टोटल इसी प्रकार से 125 सीट हो जाता है। ये नीचे में महिला के लिए सीट है, यह आप जो है देख सकते हैं टोटल 40 सीट है। तो इसमें जो है अनारक्षित के लिए 16 है, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 5 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, अनुसूचित जाति के लिए 6 है और टोटल 40 हो गए, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि मलेरिया निरीक्षक में कौन भर सकते हैं भाई। तो मलेरिया निरीक्षक जो है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आएगा और विज्ञान में जो मतलब बीएससी जो किया होगा, बीएससी का मतलब हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या साइंस से जो ग्रेजुएशन किए होंगे वही सिर्फ मलेरिया निरीक्षक के लिए भर सकते हैं। आर्ट वाले, कॉमर्स वाले नहीं भरेंगे, नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म के लिए, समझ गए। ये कितना सीट का क्रम दिया है ये इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नोटिस में जो है डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा डाल देने का, वैसे आप लोग वेबसाइट से खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड सी लेवल है ये। वित्त विभाग लेवल पे लेवल कितना है, तो 6 लेवल पे स्केल इसका 6 लेवल का है। और ये कौन भर सकता है, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से बीसीए अथवा पीजीडीसीए, समझे। बीसीए वाले जो है या बीसीए वाले, आईटी वाले, ठीक है। ये बीसीए कंप्यूटर वाले जो होते हैं ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भरेंगे। इसके लिए 1 सीट दिया है जनरल में और ओबीसी में 1 सीट दिया है, बाकी 2 ही सीट टोटल दिया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, महिला के लिए ओबीसी में 1 है, टोटल 1 है। अब देखिए अंकेक्षण में कौन भर सकते हैं, स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ। तो अंकेक्षक में जो है वो ग्रेजुएशन जो मैथ से किए होंगे और कॉमर्स से जो किए होंगे उनके लिए टोटल सीट जनरल में 40 है, ईडब्ल्यूएस में 10 है और 50 जो है किस में है भाई, तो 50 सीट है ओबीसी में, 71 किस में है, तो ईबीसी में है, 67 किस में है, तो पिछड़ा वर्ग नहीं है, अनुसूचित जाति में है, समझे। और टोटल इसी प्रकार से 256 सीट हो जाता है। और ये कुल सीट महिलाओं के लिए जो है ये देख लीजिए, यहाँ है, आप लोग पूरे को देख सकते हैं नोटिस को। और आइए देखते हैं नीचे में किस किस पद के लिए कौन सा सीट है। और देखिए इसके लिए तकनीकी योग्यता, वांछनीय योग्यता ये फिर से दे दिया है, ये ऊपर का जो ग्राफ था। नीचे में देखिए अंकेक्षण के लिए जो है कॉमर्स से अथवा विषय स्नातक गणित या कॉमर्स से किए होंगे उसके लिए 163 सीट जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से 37 को, ओबीसी 55 है और ईबीसी से 73 है। पिछड़ा वर्ग जो है अनुसूचित जाति से कितना है, 36 है। तो इसी तरह 370 सीट हो गया। और कुल पद जो है इसी तरीक़ा से जो है 6 लेवल पे बहाली कर रहा है बिहारी कर्मचारी चयन आयोग जो है 6 पोस्ट पे बहाली कर रहा है। इसमें 2 पोस्ट तो आप लोग जो आर्ट से हैं, बैकग्राउंड से, वो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बाकी पोस्ट के लिए 4 पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्या और मांग रहा है। चलिए, तो आप ये नोटिस है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए अनुसूचित जिसमें क्या क्या होगा डॉक्यूमेंट में। अगर आप लोग को और जानकारी लेना हो तो आप लोग हमें बताइए। इसका आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि एज कितना है, जो 21 साल के कम से कम होंगे, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होंगे और अधिकतम 37 वर्ष। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है ओबीसी के लिए 40 वर्ष है, 40 वर्ष तक के युवक जो है फॉर्म भर सकते हैं और 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के युवक,
समझ गए। अनुसूचित जाति जनजाति में जो 42 वर्ष तक भर सकते हैं, लेकिन सबका जो सर्टिफिकेट आपको रखना होगा अपने साथ, मूल प्रमाण पत्र। परीक्षा में शुल्क देख लीजिए कितना है। सामान्य वर्ग के लिए 540 है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 540 रुपये सीट है। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए 135 रुपया है, दिव्यांगों के लिए 135 रुपया है। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवास के लिए 135 रुपया है। महिला के लिए जो भी कैटेगरी के होंगे उनको 135 रुपया लगेगा, और बिहार राज्य से जो बाहर के होंगे उसका 540 रुपया लगेगा। तो भाइयों, बिहार ये हमारा एक ऐसा राज्य है जो ऑल स्टेट को इन्वाइट करता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए 540 रुपया फीस है, जो जनरल का फीस है, ओबीसी का है, और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ईबीसी का तो 540 रुपये, वही जो जनरल के लिए जो बाहरी के लिए है, ठीक है। सारा का भुगतान जो है ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे, उसके साथ ही जो है नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। और क्या क्या इसमें सिलेबस होंगे वो मैं सारा नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि क्या क्या पीटी होंगे, क्या मेंस में पूछे जाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ जो पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो तब तक आप लोग क्या कीजिए, आप लोग से एक निवेदन है कि ये जो है रिजल्ट एडुशाला को तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब बिल्कुल दे दूं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,